प्रिय विद्यार्थियों, ATS बानसूर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम पढ़ रहे थे प्रोबेबिलिटी, कल हमने एग्जाम्पल देखे। अगला एग्जाम्पल आता है 12 टिकटों पर एक संख्या, टिकट 12 है, एक संख्या 1 से 12 तक लिखी गई, संख्या 1 से 12। यदि उनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता, यानी 1 से 12 तक में जिसमें 2 का और 3 का भाग जा रहा है, वो गुणज आपको प्राप्त करना है। काफ़ी आसान सा सवाल है। टोटल टिकट 12 है, संभावित कुल परिणाम 12। नोट कीजिए, संभावित कुल परिणाम 12 टिकट है। नोट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये आपके पास 12 टिकट है। इन 12 टिकटों के ऊपर 1 से लेकर 12 तक की संख्याएं लिखी गई हैं। यदि इनमें से कोई एक टिकट का यादृच्छिक चयन किया जाए तो इस पर लिखी हुई संख्या के 2 या 3 के गुणज, 2 का गुणज ये रहा 2, 4 रहा, 6 रहा, 8 रहा, 10 रहा, 12, 2 और 3 का गुणज। 3 का गुणज देखिए, जिसमें 3 का भाग जा रहा है 1 से 12, 3 का जा रहा 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। ये आप लोगों ने प्राप्त कर। सबसे पहले आप लोग प्राप्त कीजिए 2 या 3 के गुणज, 2 या 3 छाटिए, 2 और 3 के गुणज 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 और 12। ये प्राप्त, यानी 2 का भाग 1 से 12 में 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंजू 10, 2 छः 12। 3 का 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 1 से 12 में ये 2 और 3 के गुण जाते हैं। रिजल्ट लगाओ। रिजल्ट कहता है प्रोबेबिलिटी इवेंट, पी का मतलब प्रायिकता, ई का मतलब इवेंट। प्रोबेबिलिटी इवेंट बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। बटा संभावित कुल परिणाम। कुल परिणाम गौर कीजिए, पी का मतलब प्रायिकता, इवेंट घटना, कौन सी घटना पूछ रहा है, 2 या 3 के गुणज होने की प्रायिकता। तो ई की जगह लिखो 2 या 3 के गुणज होने की कोष्टक बंद प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या। 1 से 12 में 2 और 3 के गुणज देखिए, मैंने ये नोट कर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो एक के अनुकूल परिणामों की संख्या आ गई 8 बटे संभावित कुल परिणाम 12। भाग दे दीजिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसकी प्रायिकता 2 बटा। बहुत ही आसान अभ्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 5वां क्वेश्चन। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि पटाने की प्रायिकता क्या है। एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है, जैसे कोई भी सिक्का है, चाहे 1 रुपये का हो, 2 का हो, 5 का हो, 10 का हो,
जब एक सिक्के को उछालेंगे तो यहाँ से केवल और केवल दो संभावनाएं प्राप्त होंगी, या तो हेड प्राप्त होगा या फिर टेल प्राप्त होगा। सिक्के को एक बार उछालें, नोट कीजिए, संभावित कुल परिणाम, गौर कीजिए, एक सिक्के को एक बार क्या तो हेड आएगा और क्या फिर टेल आएगा, बस दो स्थितियां, तीसरी कोई स्थिति नहीं। सिक्के को जब उछालते हैं ये परिस्थिति प्राप्त हो सकती है हेड, और दूसरी परिस्थिति प्राप्त हो सकती है टेल, हेड या टेल। तो संभावित कुल परिणाम 2 आ गए। रिजल्ट लगा, मैंने आपको रिजल्ट बता रखा है, प्रोबेबिलिटी इवेंट पीई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणाम। महत्वपूर्ण रिजल्ट है। आपसे पूछा जा रहा है कि पटाने की प्रायिकता क्या है। ये का मतलब प्रायिकता कॉस्ट है, कौन से घटना के सापेक्ष पूछ रहा है, पट, ई की जगह लिखो पटाने की प्रायिकता बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, पट 1 है तो ई घटना के अनुकूल परिणाम कितना हो गया 1 बटा संभावित कुल परिणाम 1/2। तो ये आपका उत्तर आ गया 1 बटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक थैले में एक सफेद गेंद, एक काली गेंद और एक लाल, एक ही आकार की है। सविता कोई कैंडिडेट है, सविता बिना थैले के अंदर जाके उसमें से एक गेंद निकालती है, यानी सविता बिना झांके थैले के अंदर से एक गेंद निकालती है। तो आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद हो, ये उत्तर पूछ रहे। थैले में 3 प्रकार की गेंद, सफेद गेंद, काली गेंद, लाल गेंद। नोट कीजिए, सफेद गेंद बराबर 1 काली गेंद, काली गेंद बराबर लाल गेंद बराबर। थैले में ये 3 प्रकार की गेंद, सफेद गेंद, काली गेंद, लाल गेंद। सविता बिना थैले के अंदर जाके इसमें से गेंद निकालते, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद, इसकी प्रायिकता। संभावित कुल परिणाम 3 गेंद है, नोट कीजिए, संभावित कुल परिणाम जोड़ दीजिए तीनों, 1 प्लस 1 प्लस 1 टोटल 3 गेंद जाएगी। रिजल्ट लगाए, रिजल्ट कहता है प्रोबेबिलिटी इवेंट पी बराबर घटना के अनुकूल या ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। यानी प्रायिकता इवेंट घटना, कौन सी घटना के सापेक्ष प्रायिकता पूछ रहा है, लाल गेंद, एक ही जगह लिखे, लाल गेंद होने की
प्रायिकता, ई यानी घटना, ई के अनुकूल लाल गेंद आपके पास थैले में कितनी है? 1। तो ई के अनुकूल परिणामक संख्या कितनी आ गई? 1 बटे संभावित कुल परिणाम टोटल गेंद कितनी है? 3। ये आपका पास उत्तर आ गया। नेक्स्ट, अगला गेम। नेक्स्ट, एक पासे को एक बार उछाला जाता है। आप लोगों से पूछ रहे हैं 5 से छोटी या उसके बराबर, 5 के बराबर संख्या होने की प्रयत्न। पासा है और पासे को एक बार उछाल रहा है, तो सबसे पहले पासे के लिए संभावित परिणाम आपके पास 6। नोट कीजिए, पासे के लिए संभावित परिणाम पासे के ऊपर 6, 1 2 3 4 5 6। ये पासे के ऊपर जब आपने पासे को एक बार उछाला तो ये पासे के लिए संभावित परिणाम आ गए 1 से लेकर 6 तक। आपसे पूछा जा रहा है 5 से छोटी, 5 से छोटी पूछता तो 5 से छोटा अंक आपके पास 4। ये पूछ रहे 5 से छोटी या उसके बराबर, यानी 5 के बराबर। रिजल्ट लगाए। सबसे पहले तो आप लोग यहां से निकाल लीजिए 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या। 5 से छोटी संख्या आपके पास 4, लेकिन उसके बराबर तो 5 के बराबर। नोट कीजिए 1 2 3 4 और 5, 5 से छोटी है उसके बराबर। रिजल्ट लगाए। प्रोबेबिलिटी इवेंट पी ई बराबर ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभावित कुल परिणाम। पी यानी प्रायिकता, ई वाली इवेंट, किस घटना के सापेक्ष पूछ रहा है प्रायिकता? 5 से छोटी या उसके बराबर। नोट कीजिए, पी का मतलब प्रायिकता, इवेंट घटना, घटना आपसे पूछ रहा है 5 से छोटी, तो ई की जगह लिखो 5 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की कोष्टक बंद बराबर ई के अनुकूल, घटना के अनुकूल कितने परिणाम है 5 से छोटे उसके बराबर? 1 2 3 4 5। तो ई के अनुकूल परिणामों की संख्या आपके पास आ गई 5 बटे संभावित कुल परिणाम। पासे के लिए संभावित परिणाम 6, तो आपका उत्तर आ गया 5/6। पूरा का पूरा आप लोगों का प्रोबेबिलिटी इसी पैटर्न के ऊपर है, लगभग ये समाप्ति की तरफ है। टोटल क्वेश्चन इसी पैटर्न पे है। बहुत आसान प्रश्नावली है बोर्ड की। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।